आपका टारगेट बेसिकली तहरीक इंसाफ का वो चैंपियंस ट्रॉफी है बेसिकली। हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए। वो हमसे क्यों कर ये जो है हमें मजबूर करते हैं कि हम ये करें। अब आप देखेंगे ये कंटेनरिस्तान बन जाएगा। अभी मुझे कोई ना रियासत के मूड में तब्दीली नज़र आ रही है, ना मुझे इनसे ये तवक्को है कि ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे। उन्होंने दोनों तारीखों पे, एक तो 8 फरवरी को और दूसरी जो है उन्होंने 19 फरवरी को, जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ है, दोनों के ऊपर न्यूजीलैंड के साथ मैच है हमारा 8 को और 19 को आगाज़ है। उन दोनों पे उन्होंने एहतजाज की तारीखें रख ली हैं। ये पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली एम्बेरस करने की, पाकिस्तान की तज़हीक करने की इस साजिश में जो है शामिल हैं पीटीआई वाले। हुकूमत ने तो बड़ा वाजे कहा है कि तहरीक इंसाफ का तो डायरेक्ट टारगेट ही चैंपियंस ट्रॉफी है। तहरीक इंसाफ ने इस पर कहा कि नहीं, हम तो ये बात नहीं कर रहे, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, 26वीं तरमीम इम्पोज कर दी गई, पीका आ गया, कोड पैकिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को डैमेज करें और फिर रियासत से कहें या गवर्नमेंट से कहें कि हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए। तो ये बातें किस तरफ जाएंगी फिर? या वाकई ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट कह रही है, या ये सारे पॉलिटिकल बयानात हैं, इनमें किसी तरह की कोई हकीकत नहीं है? आपका टारगेट बेसिकली तहरीक इंसाफ का वो चैंपियंस ट्रॉफी है बेसिकली। इधर से आपने पेशावर से भी क़यादत चेंज की है, लाहौर चैप्टर से भी क़यादत चेंज की है, और सारी शफलिंग करके आप लोग चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे आप लोग चक्का जाम करें यहाँ और बदअमनी फैलाएं खुदा न खास्ता, और फिर रियासत को कहें कि हमारे साथ मुज़ाकरात पे बैठो। ये आप चाहते हैं बेसिकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के, हमारा तो देखें वजूद ही क्रिकेट के साथ है, और हमारा कप्तान जो है वो ही 1992 का वर्ल्ड कप जीतने की वजह से उनकी शोहरत जो है अफक तक गई, और पाकिस्तान की जो है अज़मतों की आज तक उसका जो है मुआवजा नहीं किया जा सका। तो ये हमारे लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी हो या हमारे लिए खिलाड़ी का तो बहुत इज़्ज़त और बहुत तकरीम, और पाकिस्तान को हम अज़मतों पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये फिस्तायत इन्हीं की है जो हुकूमत है इस वक्त। हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए। वो हमसे क्यों कर ये जो है हमें मजबूर करते हैं कि हम ये करें। अब आप देखेंगे ये कंटेनरिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान सारा कंटेनरिस्तान बन जाएगा। इन्होंने यही काम जो है 24 से 26 नवंबर में किया था, और फिर गोलियां बरसाई थी। अब भी ये जो है गिरफ्तारियां करेंगे, या जो है जितना तशद्दुद करेंगे, जितना ये जो है इसको कंटेनर बनाएंगे, जितनी यहाँ जो है खड़े करेंगे, सारे लाहौर को सील करेंगे, ये उतनी ही बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी बदनामी का बायस बनेंगे। लोग कहते हैं जी 26 नवंबर वाला जी इनका नाकाम हो गया। मैं कहता हूँ नाकाम हुआ है। अरे भाई, नाकाम हुआ होता तो दुनिया सारी में ये जो है इतना जो आपकी बदनामी हुई है, आप आपकी अदलिया निज़ाम अदल को ग़ुलाम बनाया, 132 में आपकी कैटेगरी पे आ गया है। आप बाकी चीज़ें देखें, आपका GSP प्लस जो है वो मुतासर होने जा रहा है, इसलिए कि आपने जो है मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएँ की हैं, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर जवाज़ नहीं रखता है, जिसका आप कौन कौन से फ्रंट खोलते चले जाएंगे। 26वीं तरमीम बेहयाई और डिटाई और उसकी इंतहा कर दिया आपने। आपके पास 2/3 थे नहीं, आपने किया। आपने अदलिया को ग़ुलामी में लिया, इलीट कैप्चर किया। तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। जब आप ये करते हैं तो फिर बाद में आप ये ना कहें कि हालात किसी और ने खराब किए, आप लोग खुद इस मुल्क के हालात खराब करते हैं। यौम स्याम है यौम स्या, आप ना माने, हम कहते हैं यौम स्या है, हम इसको यौम स्या के तौर पे लेते हैं और सारी जिंदगी लेते रहेंगे। आप ना माने, आज एहतजाज नहीं होने दोगे, कल एहतजाज, कब तक रोकोगे एहतजाज? लोगों की जबानें सीध दोगे, लोगों के दिल बंद कर दोगे, क्या करोगे? PTI या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, सड़कों की सियासत की जो परवान चढ़ाने की बात है, या जलाओ घराओ की सियासत या इश्तियाल की सियासत, इस हवाले से वो अपना कोई सानी नहीं रखते, और इसी हवाले से उन्होंने 8 तारीख की जो कॉल दी है एहतजाज के हवाले से, तो बिल्कुल एहतजाज उनका आईनी हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं, बड़े दानिश्वर सोहेल बड़ाई साहब, उनके पास ही चलते हैं। उनसे समझते हैं कि ये 8 फरवरी जो है ये एनिवर्सरी की तरह ही गुजर जाएगा, इस ब्लैक डे में से कुछ निकलेगा,
ये तहरीकें, इनमें कोई दम खम है बाकी, या रावी सब चैन ही लिख रहा है? ये जो 8 फरवरी का यौम स्याह है, इस पे आप क्या इसे देखते हैं, या ये नहीं, बात होना उनको एनिवर्सरी की तरह गुजर जाएगा बस? बस गुजर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी, या अभी मुझे कोई ना रियासत के मूड में तब्दीली नज़र आ रही है, ना मुझे इनसे ये तवक्को है कि ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे। अभी तो ऐसे ही चलेगा। नहीं तो मुज़ाकराती कमेटियाँ में जैसे बड़े बड़े अहम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। इजाज़ुल हक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर की। उन्होंने कहा कि अगर ये 28 जनवरी तक इंतज़ार कर लेते गवर्नमेंट का जवाब आने का, तो तरीक़न साहब की तो विन विन सिचुएशन होनी थी, तो गवर्नमेंट ने तो तरीक़न साहब को कुछ देना ही नहीं था, तो इन्होंने मौखर कर दिया 1-2 दिन पहले ही। इस तरह की आपको क्यों लगता है कि ये अगर बैठे भी? मेरा ख्याल है दोनों में लचक ही नहीं थी, ना उनमें लचक थी। दुनिया में देखो, जब भी मुज़ाकरात की टेबल पे जाते हैं ना, मैंने मसलन कल किसी से किसी मामले पे बात करनी है, ठीक है, तो वो भी आएंगे, मैं भी आऊँगा। मैंने ज़हन में सोचा हुआ मैंने कितनी लचक कहाँ तक जा सकता हूँ, वो भी सोच के आएंगे। ठीक है। अगर मैं ये सोच के जाऊँ जी मैं तो बिल्कुल 100% मैंने एक मामले में भी सरेंडर नहीं करना जो तनाज़ा है, ठीक है, और वो भी सोच के आए, तो फिर मुज़ाकरात में क्या होगा? नाकामी। अगर मैं ये सोचूं कि यार मुझे मेरा ये मामला जो मुतनाज़ा है, इस 100 में से मैंने कोई 5-10% सरेंडर कर दूंगा, और वो भी सोच के आए कि मैं भी अपने मामलात में 5-10% सरेंडर कर दूंगा, तो कोई बात बन जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं भी सोच लूँ कि नहीं सरेंडर करना, वो भी सोच ले, तो बस बात ख़त्म होगी। ये बातें क्यों की जा रही हैं कि इनका टारगेट जी चैंपियंस ट्रॉफी है? वो एहतजाज करते हैं, मैंडेट कहते हैं चोरी हुआ तो है। ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, वो तो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, बस दैट्स इट। इसका तो आप नहीं है कुछ? नहीं, मैं तो चाहता हूँ उनको मुकम्मल आज़ादी दी जाए, मैं तो कोई इसमें कोई शक नहीं है, उनको करने दिया जाए 8 फरवरी का एहतजाज। इसमें तो कोई, ये तो आइन के अंदर लिखी गई आज़ादी है।